केवल एक डिसीजन और लगभग 12-13 हज़ार बच्चों की ज़िंदगी दांव पर। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा में हुई पिछले वर्ष भर्ती की। वर्ष 2023 में एक वैकेंसी कंप्लीट होती है जिसका प्री लिया जाता है, जिस तरह से राजस्थान में CET नाम से होता है, उसके बाद आप मेन पेपर देते हो पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। उसी तरह से हरियाणा ने भी CET लिया था और कुछ वैकेंसीज़ में 5 नंबर और कुछ वैकेंसीज़ में 2.5 नंबर सोशियो और इकोनॉमी के आधार पर बोनस अंक दिए थे। हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार की बात है, आई थिंक मेरे पास 4 दिन पहले न्यूज़ आ गई थी, वैसे शुक्रवार को एक डिसीजन दिया कि आपने ये जो नंबर दिए हैं ये इलीगल है, ये अवैध है, ये गलत है, और पूरी भर्ती को रद्द कर दिया। एक तरह से हुआ नहीं अभी, खैर आगे क्या होने वाला है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन प्रभावित होगा, नया पेपर होगा तो उसमें कौन कौन अब एंटर हो सकते हैं और आगे क्या होने वाला है, तो मैं पूरी डिटेल से आपके सामने एक एक पॉइंट रखूँगा। कुछ आप अपने पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, जितना मैं ओवरव्यू से समझ पाया हूँ उतना आपके सामने रख रहा हूँ ताकि थोड़ी असमंजस कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। बोर्ड पर लिखने को कोई खास है नहीं, 2-4 बातें हैं वही आपको बताऊँगा। देखो, अपन बात करते हैं ITI वालों के हिसाब से। इस भर्ती में ITI वाले बच्चे लगभग 6000 से भी ज़्यादा है और वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इनको लगभग 2.5 नंबर दिए थे सोशियो और इकोनॉमी के आधार पर। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया और वो जो नंबर दिए हैं वो सही नहीं है। दरअसल वो 1,80,000 के आसपास एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए थी। लोगों के पास 50-50 किले ज़मीन है, तो अब ज़मीन में तो देखो नुकसान भी तो हो सकता है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि किसान हर बार फ़ायदे में ही रहता होगा। तो 50 किले ज़मीन होना, आप ये दावा तो नहीं कर सकते कि आपने 1,80,000 से ज़्यादा कमा लिए होंगे। अगर कोई बच्चा आपके पास इनकम का सर्टिफिकेट लेकर आया है तो माय डियर उस बच्चे की कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो सर्टिफिकेट लेकर आया तो आपके अधिकारियों के उस पर साइन है और उन्होंने इसे वेरीफाई करके ही दिया होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे SSC के जो चेयरमैन साहब है उन्होंने ये बातें प्रूफ के साथ रखी क्यों नहीं। सेकंड पॉइंट, मैंने ये भी सुना है कि जो आपके CET का रिज़ल्ट आया था उसमें ये सोशियो और इकोनॉमी वाला बोनस आपको दिया ही नहीं था, इसके बिना ही रिज़ल्ट जारी किया था। तो फिर ये चीज़ हम कोर्ट के सामने रख क्यों नहीं पाए, कोर्ट को क्यों नहीं बता पाए कि इस CET में बोनस है ही नहीं, इस भर्ती को क्यों कैंसिल कर रहे हो। दरअसल हरियाणा में ना एक ट्रेडिशनल, मैं बोलूँ परंपरागत तरीके से ये चलता हुआ आ रहा है। हर बच्चा नौकरी लगने के बाद हमेशा डर में रहता है और यही डर है, मतलब भर्ती हो चुकी है, बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद में वैकेंसी को कैंसिल किया जा रहा है, जो कि कोई लीगल पॉइंट्स नहीं है। मान लेते हैं कि अगर धांधली का आरोप लगता, मान लेते हैं कहीं पेपर लीक का आरोप लगता, उसकी आपने जांच की, पेपर लीक पाया गया, तब भर्ती को कैंसिल करो, ठीक है, अच्छी बात होती वो। लेकिन यहाँ तो इस बात को लेकर हो रहा है कि आपने जो बोनस दिया है वो गलत है। हालांकि सरकार के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। बात ये आती है कि जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो उस समय हम यानी SSC के जो चेयरमैन साहब है या सरकार का जो पक्ष है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख क्यों नहीं पाए, अपने पॉइंट क्यों नहीं रख पाए। कई चीज़ें बता देता हूँ। इनकम का सर्टिफिकेट आया तो ये प्रूफ करके ही इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना, ऐसा तो नहीं बना। उसके बाद में बिना बोनस के रिजल्ट जारी किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी, तो समस्या ही कहाँ है। अब देखो आगे क्या होगा। कोर्ट ने सीधा साफ कह दिया है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा एग्ज़ाम लो और उस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम किसका होगा, एग्ज़ाम केवल मेन एग्ज़ाम ही दोबारा होगा, CET दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना। CET दोबारा नहीं होगा। CET जिन बच्चों ने पास कर ली थी वो बच्चे दोबारा एग्ज़ाम लेंगे। उनका एग्ज़ाम लेना है, कौन सा एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम। जैसे हमारी 2 पोस्टें थी इसमें, ALM और SA, शिफ्ट अटेंडेड और लाइनमैन। वैसे तो इसमें वो भी है, प्लांट अटेंडेड और जनरेशन और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस इन 2 पर है। मैं एक बार नाम लेकर बता रहा हूँ। जैसे ITI वाले हमारे 6500 बच्चे भैया, हमारे मतलब वो सारे मेरे ये ITI वालों की पक्ष में बातें करते हैं और उनसे रिलेटेड पॉइंट रखते हैं। वो 6500 बच्चे इस भर्ती से प्रभावित हो रहे हैं और उन 6500 बच्चों का सरकार ने क्या कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा एग्ज़ाम लो, CET नहीं लेना है, मेन एग्ज़ाम दोबारा लो, और जो जो बच्चे पास हो जाएंगे उनकी तो नौकरी सुरक्षित है,
लेकिन जो नहीं लग पाए उनको घर भेज देना। ये क्या तरीका है भाई? मान लेते हैं अब कम से कम इन बच्चों को नौकरी करते हुए 5 से 6 महीने हो गए। यार 5 से 6 महीने में एक बच्चा निश्चिंत हो जाता है कि चलो मेरी सर्विस लग गई है, मैं निश्चिंत हूँ, और वो पढ़ना छोड़ देता है। तो 6 महीने में तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो दोबारा कैसे तैयारी कर पाएगा उस लेवल की? साथ में अगले 6 महीने में है एग्ज़ाम, पता नहीं कब होगा, 2 महीने बाद मान लेते हैं एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो बच्चा 8 घंटे की अभी ड्यूटी भी करेगा, क्योंकि अभी नौकरी से नहीं निकालना, कोटिंग की भी गाय, तो वो 8 घंटे की अपनी ड्यूटी भी कर रहा है, और उसके बाद में कैसे पढ़ाई कर लेगा? वो सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं, उसके बाद कैसे स्टडी कर पाएगा वो? आप एग्ज़ाम तो ले रहे हो दोबारा, ठीक है, ये बोल दिया उन्होंने कि 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा एग्ज़ाम लो, जैसे ALM ऐसे इनका, और अब बच्चा 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, 6 महीने के अंदर अंदर पता नहीं एग्ज़ाम भी कब होगा। 2 बड़ी गलतियां अब बता रहा हूँ आयोग की, जो बच्चों पर भारी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये भारी पड़ती है कि इन्होंने ये कहा था कि जो CET में पास होंगे ना, हम उनका 4 गुना लेंगे, पोस्ट का 4 गुना, सॉरी, CET जो पास हो जाएंगे वो 4 गुना मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ, वैसे ही नॉर्मल एग्जाम्पल, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हरियाणा SA में 650 पद थे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ऐसे एग्ज़ाम में 650 का मतलब हो गया लगभग 2500 बच्चे। तो कौन से 2500 आएंगे भैया? इसका क्या नियम है? आपके पास कोई नियम था क्या? कैटेगरी वाइज लोगे, 650 में से जनरल की कितनी है, OBC A कैटेगरी की कितनी है, OBC B कैटेगरी की कितनी है, और अदर कैटेगरी से कितनी है? उन कैटेगरी का 4 गुना लोगे या टोटल पोस्ट का 4 गुना लोगे? कहीं कोई क्लेरिफाई नहीं किया हुआ इनका। दूसरी बात, अगर 4 गुना लेंगे तो इसमें तो टॉप जाएंगे। अभी क्या कंडीशन हुई थी वो बताऊं मैं आपको, जो लगे हुए उनके हिसाब से बता रहा हूँ भैया। अभी मान लेते हैं कि किसी बच्चे के 42 नंबर थे, 38 नंबर थे ना पास, मिनिमम पास मार्क। अभी मान लेते हैं कि CET में किसी बच्चे के 42 नंबर थे, लेकिन जब उसने मेन पेपर दिया, ALM और SA का एक ही दिन पेपर हुआ था और एक ही पेपर हुआ था, राइट? जहाँ तक मैं सही हूँ तो, है ना, बताना मुझे। अब मान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में वो बच्चा टॉप ले आता है, अच्छे नंबर ले आता है। मान लेते हैं कि इसमें बच्चा 80% नंबर ले आता है, तो उसका कहाँ सिलेक्शन हो गया? शिफ्ट अटेंडेड में, क्योंकि चॉइस उसने ये भर दी अच्छे नंबर के कारण। लेकिन अगर CET के 4 गुना के हिसाब से लेंगे तो जिसके CET में 60 नंबर थे ना, 60+ वाला SA में जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी तो वहाँ से सिलेक्ट होगी ना, टॉपर से। अब इस बच्चे के 42 नंबर थे, मेन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आया, इसलिए SA बन गया था। लेकिन अब तो ये क्वालिफाई नहीं है SA के लिए, क्योंकि SA में तो वो जा रहे हैं जिसके 60% से ऊपर नंबर है। होगी ना प्रॉब्लम क्रिएट। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। अब भगवान भरोसे ये देखो चीज़ें तो मैं बताऊँ। दूसरी बड़ी गलती क्या है? दूसरी बड़ी गलती ये है कि मेन एग्ज़ाम में इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है भैया। कोई अगर हरियाणा SSC से मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, तो भाई साहब आपसे निवेदन है, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए यार, सुधार कर लो। इनका स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल के 70 क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। हो सकता है ये 5 ही क्वेश्चन दे दे थ्योरी के, हो सकता है 10 दे दें, और हो सकता है 80 नंबर भी दे दें। ये कोई फिक्स नहीं है। अब मान लो एक बच्चा तैयारी कर रहा है और टेक्निकल के नंबर आए नहीं, नॉन टेक की तैयारी करने वाले निकल गए आगे, ये बच्चे तो पिछड़ गए ना। तो ये है अब इनके लिए। देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, भर्ती में जो बच्चे लग चुके हैं, अब इस भर्ती में एक और मैं बताता हूँ। मान लीजिए किसी कारणवश कोई बच्चा मेन एग्ज़ाम ALM का नहीं दे पाया था, SA का नहीं दे पाया था, अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। यानी एक तरह से एक ही भर्ती में सिलेक्शन होने के लिए आपको 2-2 चांस मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो गलतियाँ हो ही रही है ना। अब इसके लिए देखो, चाहे गलती आयोग की हो, चाहे कोर्ट गलत डिसीजन दे रहा है, पिस कौन रहा है, मर कौन रहा है? बेरोजगार बच्चा। ये लगभग इसमें इस दौरान जो वैकेंसी हुई थी ना, 13,000 साढ़े 13,000 वैकेंसी थी, 13,000 से प्लस ही थी। 13,000 बच्चों की ज़िंदगी दांव पर है, और 13,000 में से मान लेते हैं कि 100 बच्चे भी ऐसे हैं जो दोबारा सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो वो तो कहीं के नहीं रहे। एक कहावत है ना घर का ना घाट का, वो कहाँ जाएगा बेचारा, आप बताइए। इसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोई और सर्विस में थे,
और भाई साहब वो नौकरी छोड़ छोड़ कर यहाँ आए थे, अब वो भी गई, ये भी नहीं मिली, दोनों से रह गई। तो बहुत क्रूशियल टाइम है। जो बच्चे सिलेक्टेड है उनको ये कहूँगा कि अपनी कंटिन्यूटी फिर से बना लो भाई, मेहनत करो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्या डिसीजन आता है वो देखा जाएगा। अच्छा, बात ये आती है ना कि जब कोर्ट में केस चल रहा था, मेरे समझ में ये नहीं आता कि आयोग को इतनी क्या जल्दबाजी थी कि मैंने एग्ज़ाम पहले ही करा लिया, रिजल्ट का वेट कर लेते भाई। और कोर्ट में डिसीजन कब आते हैं वो तो हमें पता है, आज आया, 6 महीने नौकरी लिए हुए हो गया, रिजल्ट एग्ज़ाम सब हुआ होगा, कुल मिलाकर 8 से 10 महीने की बात है। यानी 10 महीने अगर वेट और कर लेते तो कम से कम बच्चों की परेशानियां तो नहीं बढ़ती। कुल मिलाकर के बात ये है। अब देखो, सवाल तो आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे खैर, लेकिन भर्ती से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। बात ये है कि जो लग गए हैं उनके पास 6 महीने का समय है। अगर पेपर दोबारा पास कर लिया, केवल मेन एग्ज़ाम दोबारा होगा, पास कर लिया तो नौकरी सेफ़ है, नहीं पास कर पाए तो भैया घर भेज देंगे। हाँ, बात ये है कि जितने दिन आपने नौकरी करी है उतने दिन के पैसे वापस नहीं लेंगे, और वो हक भी बनता है यार, आपने वहाँ दाढ़ी मजदूरी करी है भैया, मेहनत की है, तो उसके पैसे वापस बनते भी नहीं है। खैर, हालांकि पिछली भर्तियों में कह रहे हैं कि वापस भरवा लिए थे, यानी 6 महीने आपने नौकरी करी, आपको 6 महीने सैलरी दी, लेकिन वो सैलरी भी वापस ले ली। ये हरियाणा के हालात है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। और एक वैकेंसी में नहीं, आज से पहले भी इनकी काफ़ी हिस्ट्री रही है इसी तरह के केसेज की। तो मेहनत कर सकते हैं। पॉइंट सेकंड ये आता है कि इस बार क्या, और दूसरी बात, जब देखो एसए और एएलएम अलग अलग पोस्ट है तो 2 पेपर क्यों नहीं लेते आप? 2 पेपर लेते हैं तो 4 गुना बुलाएंगे सीटों का, किसके बुलाएंगे? कैटेगरी वाइज पहले बुलाएंगे, ये कहीं कुछ डिफाइन है नहीं। सो ये असमंजस वाली चीज़ें ही हैं। जो बच्चे लगे हुए हैं वो भाग ले सकेंगे, जो बच्चे सीईटी पास थे वो भाग ले सकेंगे, यानी नए बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, ये तो आपको ध्यान रखना है। जिनका पुराना सीईटी पास है ना, वो ही भाग ले सकेंगे, उनके पास मौका है, बस इतना सही है। उसमें जो चूक गए थे वो खुश होंगे भैया, उनको दोबारा मौका मिल जाएगा, और जो लग गए बच्चे वो परेशान भी है। और गलती देखो कोर्ट की है, और इसकी सज़ा, या मैं ये कहूँ चेयरमैन साहब की या एसएससी आयोग की गलती है, तो इसकी सज़ा बच्चे क्यों भुगते हैं? भर्ती करनी है तो उतने ही पदों पर दोबारा कर दो भाई। जिसने ज्वाइनिंग कर ली उसका तो अब फिर बहुत समस्या हो जाएगी। देखते हैं क्या रहता है। ओपिनियन और विचार इतने ही थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुँचा दीजिएगा। हालाँकि एसएससी के पास बहुत सारे पॉइंट थे, चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते थे कि भी बिना बोनस के हमने रिजल्ट निकाला हुआ है, तो प्रॉब्लम ही कहाँ है, मेरी समझ से बाहर आ रहा है। दूसरी बात, सोशियो और इकोनॉमी का बोनस दिया है, सर्टिफिकेट देख कर ही दिया होगा, और दूसरी बात दिया ही नहीं है, दोनों ही पॉइंट आ गए। पहली बात तो ये कि बच्चा सर्टिफिकेट लेकर आया है, इनकम सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ता है, और दूसरी बात बोनस ही नहीं दिया, तो फिर लफड़ा ही नहीं होना चाहिए था। अब क्या हुआ, ये आयोग ने किस तरह से अपना पक्ष रखा पता नहीं, पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। एक ही ऑप्शन है सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है इसका आपको वेट करना होगा, लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन अगर बरकरार रहता है तो अगले 6 महीने में आपका पेपर होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।